चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे 2 अंकों वाली संख्या। हाँ, कैसे बनाया जाता इस पे क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग 132 है। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या अंकों की योग के 5 गुनी हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें 2 अंकों की संख्या, जहां पे इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, चलिए इसको देखिए कैसे। मान लीजिए यहाँ पे 72 है, पूछ रहे हैं आपको कुछ बेसिक चीज में, देखते हैं कैसे होता है। अगर मान के चलिए कि ये 72 है, अगर इसको हम उल्टा कर दें, चेंज कर दें, तो ये दिखाएगा 27। मतलब कि इस अंक को यहां पे लिख देंगे और इस अंक को यहां पे लिख देंगे, तो ये हमारे पास कौन सा अंक बन जाएगा? 27 बन जाएगा। अगर चेंज करेंगे तो हमारे पास ऐसा बन जाएगा। तो हमारे पास ये 2 अंक की संख्या है। अब चलिए हमें यहाँ पे कैसे लिखना पड़ेगा, थोड़ा देखिए। अब 72 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे 70, यहाँ पे लिखेंगे 70 प्लस 2। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 10 into 7 प्लस 2। तो अब देखिए यहाँ पे 72 को कैसे लिखें, 70 प्लस 2 लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं 10 into 7, 70 हो जाएगा। अब प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना, 72। तो अब देखिए अगर हमें 72 को अगर लिखना है तो यहाँ पे इसको हम पढ़ते हैं इकाई, इसको पढ़ते हैं कितना, इसको पढ़ेंगे दहाई। तो इस दहाई के अंक पे है कितना, 7। तो हमारे पास दहाई 7, तो यहाँ पे हमारे पास दहाई के जगह पे क्या है, 7। तो हम अब इसको किस तरीके से बनाएंगे, तो चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब चलिए इसे यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे किस तरीके से, अब सॉल्व करेंगे कैसे। अब देखिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, माना कि इकाई का अंक इक्वल टू x। इकाई का अंक इक्वल टू कितना, x, तथा दहाई का अंक इक्वल टू y। तो अब हमारे पास संख्या कैसे मिलेगा, तो यहां पे लिखेंगे संख्या, यहाँ पे जो दहाई दिया गया ना, इसको 10 लिखकर इसको y, इसको इस तरीके से हम बस क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पे दहाई की जो बात करेगा, तो यहाँ पे ये दहाई का अंक, तो यहाँ पे दहाई कैसे लिखेंगे, 10y प्लस यहाँ पे 10y प्लस क्या लिखेंगे, x। 10y जोड़ कितना, x लिखेंगे। तो अब हमारे पास यहां से इसमें संख्या बन गया इस तरीके से। तो कभी भी अगर अंक वाला ऐसे देगा तो आप यहाँ पे चाहे x मान लें चाहे y, वो आपकी मर्जी है, जो मानना उसे मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या माने कि इकाई का अंक कितना है, x, तथा दहाई का अंक कितना है, y। तो हमारे पास संख्या क्या लिखेंगे, जो दहाई लिखेंगे उसके साथ 10 लिखकर y लिखें और जोड़ इसको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बोला गया अंकों को पलटने से, तो हम अंक को कैसे पलटेंगे, तो यहाँ पे देखिए अंकों को पलटने से बनी नई संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 10x जोड़ y, 10x प्लस y। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे अंकों को पलटने से बनी नई संख्या। अब हम लोग पास यहाँ x वाला इसको कर देंगे, यहाँ वाला इसको ऐसे कर देंगे, जैसे आप यहाँ पे देखे थे 72। अगर यहाँ पे अंक को चेंज करेंगे तो 27 हो जाएगा, यहाँ वाला यहाँ पे, यहाँ वाला यहाँ पे। तो देखिए इस तरीका से तो हमारे पास अंक बदल जाता है। तो x वाले को इसमें कैसे चेंज करेंगे, तो x वाले को यहाँ पर रख देंगे और y वाला क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो हमारे पास अंक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब लिखेंगे प्रश्न से,
अब कैसे देखिए, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 132। पहले हम दो अंकों की जो संख्या बनाए हैं वो यहां पे 10y + x है। अब इस अंक को पलटा गया है, पलट कर ये नया अंक बनाया गया, तो ये बन गया 10x + y। और जो दोनों बना है पलटने से यहाँ पे अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्याओं का योग, मतलब कि यहाँ और यहाँ इसको दोनों को जोड़ने की बात कर रहा है। जो नया संख्या बनाया गया उसको और जो पहले से था उस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना वैल्यू आएगा 132। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 10y + x प्लस 10x + y = 132, 132। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x है, एक यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 10x है, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11x प्लस, और यहाँ पे 10y है प्लस 1y, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11y = 132। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें से 11 कॉमन निकल रहा है तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x + y, क्योंकि देखिए यहाँ पे 11 की टेबल में 11 के टेबल में ये बड़ा में आ रहा है तो हम 11 को कॉमन लिए, वहां पे बाहर कर दें और यहाँ पे लिखेंगे 132। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे लेकर जाएंगे भाग में, तो यहाँ पे लिखेंगे x + y = 132/11। 11 से काटिए तो ये कितना बार में कटे, 11 कम 11, ये 2 बचे, 11 दूना 22, यानी हमारे पास यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए x + y = कितना 12। यहाँ पे समीकरण क्या बन गया, 1 बन गया। अब देखिए यहां तक तो हम संख्या को यहां तक बनाकर यहाँ पे जो योगफल था 132 हम एक क्वेश्चन यहाँ पे तैयार करेंगे। अब क्या करेंगे, यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, अब देखिए कौन सा संख्या की बात कर रहा है, जो हमें पहले यहाँ पे संख्या बनाए इसमें कितना जोड़ने की बात कर रहा है, 12 जोड़ने की बात कर रहा है। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, संख्या जो पहले से है इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से, यहाँ पे 10y + x प्लस कितना जोड़ दिया जाए, 12, 12 यहाँ पे जोड़ दें, यहाँ पे 12 लिखेंगे इक्वल टू, जोड़ दिया जाए तो नई संख्या, यहाँ पे जोड़ दिया जाए तो नई संख्या अंकों के योग के 5 गुनी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे जोड़ा गया, तो जब 12 जोड़ेंगे तो नई संख्या अंकों के योग के, जो नया संख्या जो दिया गया है, ये जो नया संख्या बना है इसके अंकों के योग के 5 गुनी, अंकों के योग के 5 गुनी, यहाँ पे लिखेंगे x + y। ये जो बना है, ये जो इसके अंक है, इस अंकों के जो यहाँ पे जो जोड़ा गया अंकों के योग के 5 गुना, जो नई संख्या अंकों के योग के 5 गुनी हो जाती है। अब हमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे x + y, अब हम क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10y + x = 12 किसे, 5x, यहाँ पे लिखेंगे 5x + 5y। यहाँ पे उसके बाद से क्या करेंगे, x वाले टर्म को हम क्या करेंगे, एक तरफ x और y वाले को, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख देंगे 12, यहाँ पे 5x है प्लस 5y माइनस x, अब माइनस वहां पे क्या लिखेंगे 10y, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 12 = 4x माइनस 5y, इसको इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे 4x माइनस 5y, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4x + 5y = 12। ये हो गया कितना, समीकरण 2।
अब देखिए हमारे पास यहाँ पे तो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मिल चुका। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इस वैल्यू से हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को सॉल्व करके x और y का मान निकाल देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे बोला गया कि जो आपके पास यहाँ पे ये जो दिया गया है, अब इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 से सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे 5y, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 5 से गुणा कर जोड़ देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से गुणा कर तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, हमें यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 5y और 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस 5y इक्वल टू कितना है, 12। अब देखिए आपके पास यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें 5 से गुणा किए हैं, किससे गुणा किए हैं, 5 से, तो 5 से गुणा कर तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, 2 को केवल जोड़ेंगे। यहाँ पे जोड़ने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज नहीं होगा, एक प्लस एक माइनस कट जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा 9x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 72। अब हम देखेंगे यहाँ पे x इक्वल टू 72 बाई 9, 9 8 जा 72, इसलिए x इक्वल टू कितना 8। यहाँ पे इसका मान क्या हो गया, निकल गया। अब x का मान क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए क्या लिखेंगे, x से जवाब कितना 8 बैठाएंगे तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 12, y इक्वल टू क्या लिखेंगे 12 माइनस 8, यहाँ पे इसलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब मेरे पास x और y दोनों मेरे पास यहाँ पे निकल गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो गया। अब इसमें संख्या निकाल देंगे, तो नीचे लिखेंगे अतः संख्या इक्वल टू 10 y प्लस x, लिखेंगे 10 इंटू वाई का जब कितना 4, जोड़ x समान कितना था, x समान हमारे 8 आया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8, 10 चौका 40 प्लस 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यही हम लोग के पास क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो हम लोग पास यहाँ पे जो अंक मिला, जो संख्या मिला, लिखेंगे अतः संख्या इक्वल टू कितना हो गया 48 हो गया, तो 48 हम लोग के पास क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन कैसा है, अब इस पे हम लोग काम करेंगे, तो अब देखिए सॉल्यूशन करेंगे। अब सबसे पहले देखिए माना कि इकाई का अंक इक्वल टू x, आपको x मानना है तो x मानिए, y मानना है तो y मानिए, z मानना है तो z मानिए, जो मानना आप मान सकते हैं। हमने यहाँ पे इकाई का अंक को x माने हैं तथा दहाई का अंक इक्वल टू y। अब हमारे पास संख्या कैसे बनेगा, संख्या बनेगा 10y प्लस x, ये जो दहाई लिखा है ना y के साथ, इसको 10y लिखेंगे, आज जोड़ का चिन्ह क्या लिखेंगे x लिखेंगे। अब हम लिखेंगे जहां पे अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब हम अंकों को पलटने से बनी संख्या देख लेते हैं। अंकों को पलटने से बने नई संख्या
अब देखिए अंक को पलट देंगे तो हमारे पास नया संख्या बनेगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे 10x। देखिए y यहाँ चला जाएगा, x यहाँ चलाएगा, तो हम लिखेंगे 10x प्लस y। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न क्या बोल रहा है उसके अनुसार से। दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या हो गया, अपने अंकों के योग के 4 गुने। अब देखिए जो हमारे पास एक संख्या है, ये जो संख्या है ये अपने अंकों के योग के क्या है, 4 गुने है। तो देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 10y प्लस x, ये हमारे पास संख्या है। उसके बाद बोला गया अंकों के योग के 4 गुने। अब देखिए हमारे पास अंक एक x है एक y है, अब इसको जोड़ देंगे x प्लस y, अब कितना गुने, 4 गुने। तो हमारे पास क्वेश्चन जैसे बोला, क्वेश्चन ध्यान से समझिए, फिर समझिए, दो अंकों की एक संख्या, तो दो अंकों की एक संख्या मेरे पास 10y प्लस x है, और अपने अंकों के योग के 4 गुने हैं। ये जो अपना अंक है ये दोनों अंकों के योग के 4 गुने हैं, 4 से गुणा करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 10y प्लस x, यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस 4y। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखेंगे कितना, अब x y के टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, हम लिखेंगे 4x प्लस 4y, ये इधर है, इसको भेजेंगे तो माइनस में चल जाएगा, 10y माइनस x इक्वल कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ से 4x में से 1x घटेगा तो बच जाएगा 3x, और यहाँ पे 4y में से माइनस का 10y जाएगा तो बचेगा माइनस का 6y इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो x माइनस 2y इक्वल टू कितना लिखेंगे, 0, क्योंकि 3 के टेबल में 3 के पहाड़ा में आ रहा है, मिल रहा है, उसको बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे 3 1 जा 3 और माइनस 3 2 जा 6, यहाँ पे 2y लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 0/3। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए x माइनस 2y, और हमारे पास यहाँ पे कितना, 0 को किसी भी अंक से भाग करेंगे तो 0 ही रहता है। तो हमारे पास ये इसको हम समीकरण क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो ये समीकरण हमारे पास एक तैयार हो गया। अब अगला समीकरण क्या करेंगे, बनाएंगे। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, अब चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है, अब देखिए किस संख्या में बात करा, ये संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है, तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से कितना, संख्या में, तो संख्या मेरे पास कितना है 10y प्लस x, इसमें कितना जोड़ दिया जाता है 18, हम 18 जोड़ दिए। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे, जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। अब इस संख्या के अंक हमारे पास क्या हो गए, पलट गए, मतलब ये संख्या के बराबर हो जाता है। तो हम लिखेंगे 10x प्लस y। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको एक तरफ में सजा लेंगे। अब यहाँ पे 10x प्लस y, ये इधर है, इसको भेज दीजिए इधर चलाएगा, माइनस 10y माइनस x इक्वल टू कितना, 18। थोड़ा देखिए ध्यान दिया, यहाँ पे क्या है कि जो आपको 10x प्लस y है, ये प्लस वाला अंक इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इस 18 को इधर छोड़ दिए। हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 10x में से 1x घटेगा तो बचेगा 9x, यहाँ पे लिखेंगे 9x, ये 1y में से माइनस 10y घटेगा तो बचेगा माइनस 9y, तो यहाँ पे लिखिए माइनस 9y इक्वल टू कितना, 18। अब यहाँ से क्या करेंगे, 9 के टेबल में
यहाँ पे मिल रहा है, कॉमन जाएगा तो सिर्फ कॉमन ले लेंगे, तो लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 18, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 18/9, कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, नीचे लिखें, इसलिए x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये इक्वेशन कितना हो जाएगा दूसरा। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे x और यहाँ पे x है, हम 1 1 है, तो सीधा सिंपल क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों जगह क्या है प्लस है, इसलिए घटाने पर, तो लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस y इक्वल टू कितना, तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे 2 है, वहां पे 2 लिखेंगे। अब घटाने पर, तो घटाने का मतलब होता है चिन्ह बदलना, तो यहाँ पे बदलेंगे चिन्ह माइनस, ये प्लस ये माइनस, इसका कोई मतलब अब नहीं, ये कट जाएगा, वैल्यू क्योंकि बराबर है तो कट जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस का वाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक प्लस का है, एक यहाँ पे माइनस में, तो माइनस वाला 2y है, इसलिए माइनस का अंक आएगा, तो माइनस का 1y इक्वल टू यहाँ पे माइनस 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 काट देंगे, इसलिए y इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 2। और इसका वैल्यू क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 इंटू वाई के जगह कितना 2 इक्वल टू 0 है, तो 0 लिखेंगे, x माइनस 2 दूना 4, यहाँ पे लिखेंगे कितना, इसमें लिखेंगे, इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया 4। अब हमारे पास x का भी वैल्यू मिल गया और y का भी वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, संख्या मुझे लिखना है, तो नीचे लिखेंगे, अतः संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या मेरे पास संख्या, तो मेरे पास संख्या है 10y प्लस x। अब कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे 10 इंटू वाई के जगह कितना 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, x के जगह कितना 4, इसको ऐसे लिखेंगे। अब लिखेंगे 10 गुना 20, 4 जोड़ेंगे, यहाँ पे 20 हो गया, 4 जोड़ में, तो जोड़ में लिखेंगे, अब 20 और 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 24। तो हमारे पास ये संख्या जो आएगा, जो अंक होगा वो कितना होगा, तो 24, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 24।